अगर किसी ने विजिलेंटी की पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखा। एपिसोड 3 के स्टार्ट में लोगों पर विजिलेंटी का भूत सवार हो जाता है। वो विजिलेंटी बनकर मुजरिमों को सजा देते हैं। 2 आदमी एक क्रिमिनल की कार को हिट करते हैं। इस आदमी ने शराब पीकर अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया था, जिससे उसकी जान चली गई। आज ये फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। वो उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। वो उस आदमी को पीटते हैं और कहते हैं कि ये सजा उसके किए की है। दूसरी तरफ 3 और लड़के एक आदमी को पीटते हैं। इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहकर पीटा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो उसे खूब मारते हैं और कहते हैं कि वो भी उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो माइंड न करे। उनमें से एक लड़का कहता है वो बस वो कर रहे हैं जो कानून नहीं कर सका। खैर इन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। वो पुलिस से कहते हैं उन्हें मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, न कि उन्हें जो इंसाफ दिला रहे हैं। न्यूज में दिखाया जाता है पूरे मुल्क में ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो विजिलेंटी की कॉपी कर रहे हैं। न्यूज में फिर से बहस छिड़ जाती है। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं ये सारी उन न्यूज चैनल्स की गलती है जो उसे हीरो की तरह दिखा रहे हैं। वो कहते हैं विजिलेंटिज्म एक क्राइम है। वो विजिलेंटी से कहते हैं वो रूल ऑफ लॉ को बर्बाद करना बंद करे। विजिलेंटी की वजह से उनकी जवान नस्ल खराब हो रही है। जुन कहता है ये सारी विजिलेंटी की गलती है, उसने शुरू से ही ये सब कुछ प्लान किया होगा। सुनवुक कहता है ये विजिलेंटी की गलती कैसे हो सकती है, मीडिया ने सबको उकसाया है। जियोंग कहता है अगर इतनी ही मेहनत ये लोग विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने में लगाते तो शायद ये सब कुछ ना होता। सुनवुक कहता है तुम इन दिनों अजीब हो। जियोंग कहता है इसका क्या मतलब है। वो कहता है हम दोनों आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ये अजीब है। विजिलेंटी के केस पर डिस्कशन होती है। डिटेक्टिव कहते हैं किसी भी मर्डर केस में से उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला और ना कोई ऐसा इंसान मिला है जिस पर शक किया जाए कि वही विजिलेंटी है। उन दुयोब के केस के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव कहते हैं सुंगयोल को पकड़ा गया लेकिन उसे दुयोब के केस के बारे में नहीं पता। इन शॉर्ट उन्हें विजिलेंटी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मेरी अगले एपिसोड का आइडिया बताती है। वो एक ट्रक ड्राइवर का इंटरव्यू लेंगे। वो हाल ही में जेल से छूटा है। उसने एक डिलीवरी मैन को अपने ट्रक से कुचला था। वो रिपोर्टर हान को उससे इंटरव्यू के बारे में बात करने का कहती है। रात को फिर से जेयोंग प्रोफेसर ई के ऑफिस में बैठकर डिलीवरी मैन केस की इंफॉर्मेशन निकालता है। इस क्राइम की सीसीटीवी फुटेज भी थी। डिलीवरी मैन अपने पार्सल लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। ट्रक उससे टकराता है। ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है। डिलीवरी मैन बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसकी मदद करने के बजाय ट्रक ड्राइवर ट्रक में बैठकर उसे फिर से कुचल डालता है। शायद उसने ऐसा इसलिए किया, अगर डिलीवरी मैन बच जाता तो शायद वो पुलिस को बता देता, इसलिए ट्रक ड्राइवर को उसे मारना ज्यादा बेहतर लगा होगा। ट्रक ड्राइवर को सिर्फ 1 साल 2 महीने की सजा सुनाई गई। सुनवुक आता है। वो उससे कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है। जियोंग कहता है उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो काम करने आ गया। सुनवुक कहता है उसे भी नींद नहीं आई। वो उससे कहता है कम से कम वो लाइट्स तो ऑन कर लेता, वो भी काम करने बैठ जाता है। सुनवुक उसे शक की नजरों से देखता है। ट्रक ड्राइवर के पास डिलीवरी मैन की माँ आती है। वो उससे कहती है वो इतनी जल्दी जेल से बाहर कैसे आ सकता है, उसने उसके बेटे को जानबूझकर मारा है। ट्रक ड्राइवर उसे धक्का देकर कहता है वो अपनी सजा काट चुका है, इसका मतलब वो बेकसूर है। जियोंग ये सारा सीन देखता है। वो उसका पीछा करता है। वो पब्लिक बाथरूम में नहाने जाता है। बाथरूम सारा खाली है। एक आदमी आता है। वो उसे डुबा कर मारने लगता है। जो इसे मारने की कोशिश कर रहा है उस आदमी ने मास्क पहना है। इसने वॉइस चेंजर भी लगाया है। वो उससे कहता है वो उसके किए की सजा दे रहा है। जियोंग को रास्ते में कार्डबोर्ड पड़े मिलते हैं। वो कार्डबोर्ड उठाकर बूढ़ी औरत को देकर उसकी मदद करता है। बदले में फिर वो उसे कैंडीज देती है। टीवी में न्यूज दिखाई जाती है किसी ने ट्रक ड्राइवर को जान से मार डाला। पुलिस का मानना है ये नकली विजिलेंटी ने नहीं बल्कि असली विजिलेंटी ने किया है। उन क्राइम सीन पर आता है। डिटेक्टिव कहता है इस बार सीसीटीवी कैमरास को स्विच ऑफ नहीं किया गया बल्कि जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके उन्हें डीएक्टिवेट किया गया है। सबसे पहले कोई और न्यूज चैनल इस मर्डर को कवर कर लेता है। मीडिया को बहुत गुस्सा आता है। ट्रक ड्राइवर का केस इनके शो ने अभी ऑन एयर किया ही नहीं तो विजिलेंटी उसे पहले कैसे मार सकता है। वो रिपोर्टर हान से पूछती है क्या उसने ट्रक ड्राइवर से इंटरव्यू की बात की थी। वो कहता है उसने कॉल ही नहीं उठाई। वो उन पर गुस्सा करती है। उन्हें ऐसा दिखाना है कि विजिलेंटी उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा 3 और लोगों का कत्ल हुआ है। एक औरत जिससे अपने हस्बैंड को मारा था। इस औरत को मास्क वाला विजिलेंटी पकड़ता है। वो औरत उससे कहती है उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा। वो कहता है वो उसे यहाँ मारने आया है। इसके अलावा एक माइनर जिसने एक औरत का रेप किया था। वो मास्क वाले विजिलेंटी से कहता है वो ज्यादती नहीं करना चाहता था, दूसरे आदमियों ने उसे फोर्स किया। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है उन्होंने कहा और उसने ज्यादती कर ली। वो उसे बालों से खींचता है। जियोंग पढ़ता है कॉपी कैट उन्हें कॉपी करते हैं जिन्हें वो एडमायर करते हों। ये ऐसे लोग होते हैं जो उनके आसपास ही हों, यानी ये जो कोई भी है वो जियोंग को जानता है। जुन उसे ब्रेकिंग न्यूज देता है। विजिलेंटी ने ब्रॉडकास्टिंग चैनल को मैसेज भेजा है। उसका मैसेज दिखाया जाता है। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है विजिलेंटिज्म एक क्राइम है, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जो भी हो ये हमदर्दी का मामला है। वो ये बताना चाहता है कि वो अपने विजिलेंटी के कामों से बाज नहीं आएगा।
था। वो सबको चैलेंज देता है कि वो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। जुन कहता है ये तो ये कहना चाहता है कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जियोंग कहता है ये असली विजिलेंटी नहीं है क्योंकि इसने हम का वर्ड इस्तेमाल किया है। पुलिस क्राइम सीन पर थी। डिटेक्टिव का कहना था इस बार इन तीनों लोगों को जिसने मारा है वो विजिलेंटी नहीं है। इस बार उसका पैटर्न डिफरेंट है, वो औरतों और माइनर्स को नहीं मारता। जबकि उनका कहना था अगर लोग उसके क्राइम पर तालियां बजाएंगे तो जाहिर है हर बार वो अपनी हद को पार करेगा, जैसे कि इस बार उसने की एक औरत और माइनर को मारकर। विजिलेंटी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। प्रोफेसर ये कहते हैं मैसेज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को उकसाना चाहता है। एक कॉपी कैट ही किसी को उकसा सकता है। एज अ व्यूअर हमें पता है कि वो जियोंग को उकसाना चाहता है। मैनेजर मीडियो पर गुस्सा होता है। वो कहता है एक तो वो दूसरे ब्रॉडकास्टिंग चैनल से हार गए, उन्होंने सबसे पहले इस केस को कवर कर लिया। दूसरा ये कि विजिलेंटी ने अपना मैसेज किसी और न्यूज चैनल को दिया है। डायरेक्टर भी नाराज है, वो शो को कैंसिल करना चाहता है। मीडियो कहती है वो असली विजिलेंटी नहीं है। अगले एपिसोड में वो स्पेशल डिबेट करेंगे। रात को सुनवुक तैयार होता है। वो कहता है वो प्रोफेसर के ऑफिस में कुछ भूल गया है, वो जल्दी आ जाएगा। जियोंग शो देखने लगता है। रिपोर्टर बताते हैं कैसे विजिलेंटी का पागलपना शुरू हुआ। ये उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी रिवील करना शुरू की। उन्हें क्रिमिनल्स की ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करनी चाहिए। मीडियो ने जवाब देती है। वो कहती है वो इस बात से सहमत है, लेकिन क्या उन्हें विक्टिम और अच्छे लोगों की हिफाजत नहीं करनी चाहिए? क्या उन्होंने ये बात सोची है जब क्रिमिनल किसी विक्टिम को नुकसान पहुंचाता है, असर सिर्फ विक्टिम पर नहीं उसकी पूरी फैमिली पर होता है। ऐसे क्रिमिनल्स को कानून कम सजा देकर छोड़ देता है। क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा इसी चीज ने विजिलेंटी को बनाया है? रात को पुलिस एक हुडी वाले लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है। उसे मुक्का मारकर गिराता है और उसका चेहरा देखता है। वो लड़का अजीब सा मुंह बनाता है। उन डिटेक्टिव से कहता है वो खुद इससे इन्वेस्टिगेशन करें, ये वो विजिलेंटी नहीं है जिसकी तलाश वो कर रहा है। डिटेक्टिव कहता है उसे कैसे पता ये असली विजिलेंटी नहीं है? उन कहते हैं अगर वो असली होता तो पकड़े जाने पर वो ऐसा मुंह न बनाता। इस नकली विजिलेंटी को भी पकड़ा जाता है। कार्डबोर्ड जमा करने वाली औरत के पीछे गाड़ी आती है। गाड़ी चलाने वाला आदमी उसे रोड से हटने का कहता है। बेचारी बूढ़ी औरत वहाँ से हटने की कोशिश करती है। उसका कार्डबोर्ड गिर जाता है। वो अपने कार्डबोर्ड को उठाने जाती है। गाड़ी वाले आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो जानबूझकर उसे हिट करता है। वो गाड़ी से उतरकर कहता है क्या बॉक्सेस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? शॉपकीपर वहाँ आता है। वो कहता है उसने ऐसा क्यों किया? वो उसे मुक्का मारता है। बदले में शॉपकीपर भी उसे पीटता है। अगले सीन में पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस उस आदमी को ले जाती है। वो शॉपकीपर से कहते हैं क्या उसने उस आदमी को मारा है? वो कहता है हाँ, सबसे पहले उसने उस पे हाथ उठाया था। पुलिस वाला कहता है उसे इतना मारना नहीं चाहिए था, उसे भी उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। उस बूढ़ी औरत की न्यूज दिखाई जाती है। उसे किसी आदमी ने बिला वजह हिट करके मार डाला। वो अकेले अपने बीमार हस्बैंड का ख्याल रखा करती थी। उसके कातिल ने कहा है उसने गलती से हिट किया है। जियोंग ये न्यूज देखता है। क्राइम सीन पर वो कैंडीज भी पड़ी थी। सुनवुक कहता है उसे अपने कानून पर हैरत होती है। शॉपकीपर को जेल में रखा जा रहा है और जिसने कत्ल किया उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। रात को उसे नींद नहीं आती। रात को वो फिर से प्रोफेसर ई के ऑफिस में घुसता है। वीकेंड्स पर ये घर जाते हैं। इस बार सुनवुक भी जुन के साथ क्लब नहीं जाना चाहता था। बूढ़ी औरत के घर के सामने सून एल जो गाड़ी वाले का बड़ा भाई है, वो उसके घर के सामने शोर शराबा करता है। वो इस केस को दबाने के लिए उन्हें पैसे देना चाहता था। अंदर उस औरत का हस्बैंड बीमार पड़ा था। दरवाजा ना खुलने पर वो अपना बिजनेस कार्ड छोड़कर चला जाता है। वो अपने ऑफिस आता है। जियोंग उसका पीछा कर रहा था। वो उसे लात मारकर उसे मजा चखाता है। मीडिया रिपोर्टर्स को डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करती है। ये टीम मिलकर उस हॉस्पिटल पर नजर रखेंगे जहाँ पर वो आदमी एडमिट है। सारे जाने के लिए तैयार होते हैं। मैनेजर कहता है क्या पता विजिलेंटी ना आए क्योंकि वहाँ पुलिस का पहरा है। जुन की टीम उस हॉस्पिटल पर नजर रख रही है। किसी ने गाड़ी सही से पार्क नहीं की थी। गाड़ी को अपने हाथों से उठाकर ठीक करता है। जो पुलिस ऑफिसर उस क्रिमिनल के पास था उसे कॉल आती है। फोन वाला आदमी कहता है उसने उसकी गाड़ी हिट की है। पुलिस वाला कहता है वो अभी वहाँ रुके, वो आ रहा है। जाहिर है ये चालाकी जियोंग की है। जैसे ही वो कमरा छोड़कर जाता है, जियोंग एक बॉक्स लेकर उस कमरे में इंटर होता है। उसके मुंह में बोतल घुसाकर कहता है उसने सोचा है जुर्म को जुर्म से ही सजा दी जा सकती है। क्या वो कम सजा लेने के बारे में सोच रहा है? वो जाकर जज से ये कहे कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दे। अगर उसने ऐसा ना किया और जल्दी बाहर आ गया तो वो याद रखे वो दोबारा उससे मिलेगा और मेक श्योर करेगा कि उसे उस बूढ़ी औरत से ज्यादा दर्द हो। पार्किंग लॉट में पुलिस वाला पहुंचता है। वो डिटेक्टिव से कहता है किसी ने कहा है उसकी गाड़ी हिट हुई है। गाड़ी को सही सलामत देखकर कहता है लगता है नहीं हुई। सबकी दिमाग की बत्ती जलती है। वो भागना शुरू करते हैं। उन कॉरिडोर में आता है। उसके पास से जियोंग डॉक्टर के हुलिये में गुजरता है। उन सरसरी से नजर उस पर डालता है। उसे उस पर शक होता है। वो उसके पीछे जाने वाला था। क्रिमिनल मदद के लिए आवाजें लगाता है। सारे पुलिस वाले उसे घेरते हैं। वो कहते हैं क्या उसने उसकी शक्ल देखी? वो कहता है बहुत अंधेरा था, वो शक्ल देख नहीं पाया। उन सबको अलर्ट करता है। एक लड़का जो अपने मिड 20s में है, उसने डॉक्टर का गाउन पहना है। उसकी हाइट हुन जितनी है। पूरे हॉस्पिटल की तलाशी शुरू होती है।
जियोंग ने सीसीटीवी कैमरा का इलाज पहले कर लिया था। जियोंग इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे जाता है। हुन भी इमरजेंसी सीढ़ियाँ चेक करता है। जियोंग फटाफट अपना कोट उतार कर अपना हुलिया चेंज करता है। जुन फ्रंट डोर से बाहर आता है जबकि जियोंग बैक डोर से निकल जाता है। मीरियो भी वहीं पर थी। वो सबको अलर्ट रहने का कहती है। क्रिमिनल अपने भाई को कॉल करता है। सोनल का मोबाइल उस पार्सल में से बोलता है। वो मोबाइल देखता है तभी मास्क वाला विजिलेंटी उसे हिट करता है। वो जियोंग की तारीफ करके कहता है उसने सच कहा, जुर्म को जुर्म से ही हराया जा सकता है। यानी जब जियोंग उस कमरे में आया था ये भी वही था। जियोंग वहाँ से जा रहा था। मास्क वाला विजिलेंटी क्रिमिनल को नीचे फेंकता है। सारे रिपोर्टर्स और पुलिस वाले उसके पास आते हैं। मैदान साफ देखकर बिल्डिंग से मास्क वाला विजिलेंटी नीचे उतरता है। दूर खड़ा जियोंग उसे देख लेता है। वो एम्बुलेंस लेकर भागता है। जियोंग उसका पीछा करता है। जियोंग एम्बुलेंस में बैठता है। वो कहता है उसने उसे डरा दिया। जियोंग कहता है वो कौन है। वो कहता है कम से कम वो उसे हेलो बोले, इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है उसे मिलकर खुशी हुई। जियोंग वो जियोंग को पहले से जानता है। जियोंग अपना नाम सुनकर हंसता है। इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।